26 दिसंबर सिख इतिहास का एक ऐसा दर्दनाक दिन था जिसे याद करके सभी की रूह कांप जाती है। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों ने अपने धर्म को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाने से साफ मना कर दिया, बल्कि दीवार में जिंदा चिनवाए जाना हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। अपनी शहीदी देकर उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमें अपने धर्म को बचाने के लिए मर मिटने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। सरसा नदी पार करते समय गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी पानी के बहाव में बहते बहते सहेड़ी गांव जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माता जी ने उसको देखकर बोला, तुम हमें रोपड़ की तरफ चलकर मेरे पुत्र गोबिंद से मिला दो। पर गंगू माता जी के पास मोहरों की थैली देखकर बेईमान हो गया। सोचने लगा किसी भी तरह ये धन मुझे हासिल हो जाए। उसने माता जी से कहा, जब मुगलों की सेना हट जाएगी तो मैं आपको गुरु जी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में शरण ले लें। वह दुष्ट ब्राह्मण केवल धन को देखकर उन्हें अपने घर ले आया। इतिहास में दर्ज है, भोजन करने के बाद जब माताजी रात को सो रहे थे तो आधी रात को गंगू ने माताजी की मोहरों की थैली चुरा ली। माताजी ने उसको चोरी करते देख लिया था, पर वे चुप रहे। अगली सुबह बड़े प्यार से पूछा, गंगू मेरी मोहरों की थैली नहीं मिल रही, कहाँ है? गंगू यह सुनकर बुरी तरह घबरा गया और बोला, माताजी आप मुझे अच्छा इनाम दे रहे हो। एक तो आपको मैंने अपने घर में जगह दी, दूसरा आप मुझे ही चोर बना रहे हो। यदि मुगलों को भनक मिल गई कि मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को अपने घर में रखा है तो वे मेरे घर को ही तबाह कर देंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे घर से चले जाएं। माताजी ने तब बड़े धैर्य से गंगू से कहा, अगर तुम्हें धन की जरूरत थी तो मुझे कह देते, मैं तुम्हें अवश्य दे देती, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी? गंगू शर्मिंदा होने की जगह बल्कि और भड़क गया। उसने मोरिंडा के सिपाहियों को खबर करके माताजी और साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। मोरिंडे की कोतवाली में उन्हें रात भर कैद रखा गया, जहां आजकल गुरुद्वारा कोतवाली साहिब सुशोभित है। इतिहास में दर्ज है कि अगले दिन उन्हें सरहंद ले जाया गया। सरहंद का नवाब वजीर खान गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि इन तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद किया जाए। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज भेज दिया गया। वजीर खान ने तब ऐलान कर दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस प्रकार शाही हुक्म के अनुसार ना उन्हें खाना दिया गया, ना कोई गर्म कपड़ा दिया गया। दादी माँ अपने छोटे साहिबजादों को अत्यंत ठंड में अपनी छाती से चिपकाकर सुलाती रही। इतिहास में दर्ज है, इतने सख्त पहरे के बावजूद भी गुरु घर का एक सेवक था, भाई मोतीराम मेहरा, जिसने माताजी और साहिबजादों को 3 दिन ठंडे बुर्ज में दूध पिलाने की सेवा निभाई थी। कुछ दिन बाद जब वजीर खां को मोती मेहरा के बारे में पता चला तो उसने मोती मेहरा समेत उसके सारे परिवार को कोलू में पीसकर शहीद कर दिया था। आज उन्हीं की याद में सरहंद में गुरुद्वारा बाबा मोतीराम मेहरा सुशोभित है, जहां आज भी वही 2 गिलास देखे जा सकते हैं जिनमें कभी साहिबजादों ने दूध पिया था। अगले दिन 9 साल और 6 साल के मासूम बच्चों को वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया, जहां जाते ही साहिबजादों ने गरज कर फतेह बुलाई। वजीर खां सुनते ही आग बबूला हो गया और साहिबजादों की दिलेरी देखकर दंग रह गया। पहले दिन उन्हें ढेरों लालच दिए गए, पर साहिबजादों ने उनकी कोई बात ना मानी। वजीर खान ने सोचा था कि ये तो कोई साधारण बच्चे होंगे जो जरा सा लालच देकर मान जाएंगे, पर वो यह नहीं जानता था कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के शेर हैं, जिन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इसके बाद साहिबजादों को माता गुजरी जी के पास भेज दिया गया।
गुजरी जी अपने बच्चों की दिलेरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने दादा और पिता की शान को कायम रखा है। अगले दिन फिर साहिबजादों को कचहरी में पेश किया गया। बहुत से लालच और डरावे दिए गए, पर बच्चे अडोल रहे। इतिहास में दर्ज है कि दूसरे दिन वजीर खान ने कचहरी का प्रवेश द्वार बंद कर दिया था और एक छोटी सी खिड़की खोल दी ताकि कचहरी में प्रवेश करने के लिए साहिबजादे नवाब के आगे सिर झुकाकर आए। इस तरह वजीर खान साहिबजादों को अपने आगे किसी भी तरह झुकाना चाहता था, लेकिन कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों ने पहले अपने चरण अंदर किए, फिर अपना शीश लंघाया। साहिबजादों के ऐसे व्यवहार को देखकर वजीर खां जल भुन गया। उसने साहिबजादों को इस्लाम धर्म अपनाने पर बहुत जोर डाला। साहिबजादों ने इनकार कर दिया और गरज कर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बुलाने लगे। तब मुगलों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी सांप ने उन्हें डंक मार लिया हो। वजीर खां उन्हें लालच और डरावे देने लगा, पर गुरु गोबिंद सिंह जी के शेरों ने संयम नहीं खोया। वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को कहा कि तुम इस्लाम धर्म अपना लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो साहिबजादों ने कहा, जालिम वजीर खां, मुसलमान बनकर भी तो हमें एक दिन मरना ही है, फिर हम अपना सिख धर्म क्यों छोड़े? क्या तेरी मौत नहीं आनी अगर तू मुसलमान है? तू हमें स्वर्ग की परियों का क्या लालच देता है? हमारे घर की मर्यादा बेगम नहीं, मौत है। ऐसी बातें वजीर खां को बर्दाश्त ना हुई। वह बोला, तुम अभी बहुत छोटे हो, फूलों के समान हो। मैं जैसे जैसे तुम पर तरस करता हूँ तुम अकड़ते जा रहे हो। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा। जुल्मों की आंधी आती देखकर मलेर कोटला का खान, जो बड़ी देर से खामोश खड़ा देख रहा था, वह बोला, वजीर खां, कुछ तो खुदा का खौफ करो। कुरान की किस आयत में लिखा है कि बच्चों का कत्ल करो? तुम्हारा सरहंद पापों के भार तले पाताल में गर्क हो जाएगा। इतना सुनकर वजीर खां थोड़ा घबरा गया। तब उसे लगा शायद वह बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा है। वजीर खां का दिल पिघलता देखकर तब दीवान सुच्चानंद बोल उठा, ये तो काफिर के पुत्र हैं, एक मिनट भी जीवित नहीं रहने चाहिए। उस समय सुच्चानंद ने आग में घी डालने का काम किया। वजीर खां ने जानबूझकर तब बच्चों को डराने के लिए कहा, तुम्हारे पिता गोविंद सिंह जी और बड़े दो भाई चमकौर की जंग में मारे जा चुके हैं। इस जहान में अब तुम्हारा कोई नहीं बचा, इसलिए तुम चुपचाप इस्लाम स्वीकार कर लो, तब तुम्हारी जानें बख्श दी जाएंगी। तब साहिबजादे जोरावर सिंह ने कहा, अगर तू हमें छोड़ भी देगा तो हम अपने गुरु पिता का काम संभालेंगे। हम अमृत छकाकर लाखों सिंह तैयार करेंगे, तेरे जैसे जुल्मियों को कोहलू में पीसेंगे ताकि जुल्मों से दुखी धरती सुख का सांस ले सके। तेरे जुल्म के विरुद्ध तलवार उठाकर तेरी शाही फौज का सत्यानाश करेंगे। साहिबजादों के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर वजीर खान ने तभी हुक्म दिया कि अब इन काफिरों को मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दो। तीसरे दिन वजीर खां के सिपाही साहिबजादों को कचहरी ले जाने के लिए आए। तब माता गुजरी जी ने कहा, उठो मेरे शेर पुत्रों। उनका मुख चूम कर कहा, मेरे छोटे वीरों, तुम उस गोविंद के लाल हो जिसने धरती के सारे दर्द मिटा दिए, जिसका नाम लेने से पापी भी थर थर कांपते हैं। कभी दुश्मनों के सामने उन्होंने हार नहीं मानी। अगर तुम्हें दुश्मन लाखों की दौलत भी दे तो भी मेरे लाडलो हार ना मानना। अपने धर्म को दाग मत लगने देना। तुम सिक्खी के महलों में मोती बनकर जड़ जाओ। इसके बाद माता जी ने साहिबजादों को छोटी छोटी दस्तारें पहनाकर तैयार कर दिया। जब सूबे के सिपाही साहिबजादों को लेकर जाने लगे तब दादी माँ की आंखों में आंसू छलक पड़े। दादी ने 2 कदम आगे बढ़कर फिर से साहिबजादों को छाती से लगा लिया और कहा, मेरा दिल तड़प रहा है यह सोचकर कि तुम अभी मासूम हो, कहीं मुगलों की चालों में ना आ जाना। अपनी जान की भी परवाह न करना। तब 9 वर्षीय जोरावर सिंह ने कहा, माता जी अब क्यों चिंता करते हो? आप हमें हंसकर विदा करो। हम दुश्मन के सामने कभी हार नहीं मानेंगे।
6 वर्षीय साहिबजादा फतेह सिंह जी ने अपनी छोटी सी बाजू फैलाकर कहा, माता जी आप मत रो, क्या आपको हम पर यकीन नहीं? 5वें गुरु पिता अर्जुन देव जी की शहादत और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद करो। अपने छोटे छोटे पोतों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता जी को तब यकीन हो गया कि मेरे पुत्र कभी दुश्मन के आगे झुकेंगे नहीं। इसके बाद कचहरी में पेश होकर वजीर खां के सिपाहियों ने साहिबजादों के पैरों में जंजीरें डाल दी। उन्हें नींवों में खड़ा करके दीवारें चारों तरफ से बनानी शुरू कर दी। असहनीय दर्द से भरकर वहां की धरती भी तब तड़प गई होगी। उस वक्त मानो सारी कुदरत पर जबर जुल्म का अंधेरा छा गया होगा। मासूम साहिबजादों के साथ होता अत्याचार देखकर तब लोगों ने पापी वजीर खां और गंगू ब्राह्मण को बड़ी बद्दुआएं दी। उस समय तो पत्थर के कलेजे वाले जल्लादों की आंखों से भी आंसू बह निकले। पर कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह जी के 9 साल और 6 साल के मासूमों ने हार न मानी। वजीर खां तब बोला, अभी भी वक्त है, बच्चों इस्लाम कबूल कर लो। तब साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने कहा, वजीर खां जो तेरे मन की इच्छा है तू पूरी कर ले। अभी कोई और भी घिनौना जुल्म है तो वो भी कर ले, ताकि तेरे मन की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। पर हमने तुझसे हार नहीं माननी, हमने तो फतेह गरज के बुलानी है। तब साहिबजादा फतेह सिंह ने गरज के जयकारा लगाया, बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल। उन्हें मौत का कोई भय नहीं था। वजीर खां साहिबजादों के हौसले देख देख कर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। हर बार वजीर खां को मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा। साहिबजादों को अनेकों तुर्क बनने के लालच, जागीरे, बादशाहत देने के लालच दिए गए, पर उन सच्ची रूहों ने उनकी एक ना मानी, बल्कि अपनी छोटी छोटी बाजुएं फैलाकर सूबे को बोले, हम तेरी बख्शी हुई जिंदगी से तो मौत को 100 बार प्रणाम करते हैं। इसके बाद साहिबजादों को शाशल बेग और बाशल बेग जल्लादों के द्वारा नीमों में चिनवाने का हुक्म दे दिया गया। कुछ ही पल में दीवारें खड़ी कर दी गई। जैसे ही दीवार साहिबजादे के घुटने तक आ गई तो जल्लाद कांप उठा, उसका दिल दहल गया। उन मासूमों के घुटने दीवार में अटक रहे थे। जल्लाद दीवार सीधी खड़ी करने के लिए ईंटें तोड़ तोड़ कर लगाने लगा तो साहिबजादे ने गरज के कहा, देखो कहीं घुटनों की वजह से दीवार टेढ़ी न बन जाए। सिख इतिहास में युगों युगों तक अटल रहेगी ये दीवार। इस दीवार में जरा संभल कर ईंटें लगाना। कहते हैं तब जल्लादों ने दीवार सीधी बनाने के लिए उन घुटनों को छील दिया। उन मासूमों के खून से धरती लाल हो उठी। दोनों बच्चे जपजी साहिब का पाठ करते रहे। जब दीवार बाबा फतेह सिंह जी की ठोडी तक आई तब साहिबजादा जोरावर सिंह की आंखों में आंसू भर गए, पर उन्होंने आह तक न भरी। तब बाबा फतेह सिंह जी ने कहा, भाई तू कहीं हिम्मत ना हार जाना। मेरे जाने के बाद दादी माँ ने कहा था, धर्म को दाग नहीं लगाना। तुम उस दादा के पोते हो जिन्होंने सारे हिंद की इज्जत रखी है। तब जोरावर सिंह ने बाबा फतेह सिंह की तरफ मोह भरी नजरों से देखकर कहा, मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ, पर मन में ख्याल आ गया कि तू मेरे से उम्र में छोटा है और मुझसे पहले ही शहीद हो चला है। मैं तुझे अपनी बाहों में लेकर आखिरी बार प्यार भी नहीं कर सका। दुनिया से रुखसत होते समय साहिबजादे ने गरज के फतेह बुलाई। वहां खड़े सारे पापी कांप उठे। खूनी दीवार लहू के साथ लथपथ होकर तैयार हो गई। तब तक वे दोनों इलाही नूर शहादतें प्राप्त कर चुके थे। माता गुजरी जी को जब अपने पोतों की कुर्बानी का पता लगा तो वे भी उसी समय सचखंड चली गईं।